चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, सम्यक दर्शन की महिमा हर शास्त्रों में गाई है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं होगा जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन ना हो। पंडित दौलत राम जी ने भी एक ढाल पूरी सम्यक दर्शन के लिए ही लिखी है और अंत में उसका निचोड़ निकाला है। थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। प्रथम नरक बिन पर तो चर्चा अपनी हो गई थी। अगली लाइन है कि थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। थावर, थावर का क्या मतलब होता है? चलिए पदम जी आप बताइए। मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानते आप? जानना जरूरी है। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे? जब तक जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, तब तक उनकी रक्षा कैसे करोगे? तब तक उनके विषय में सोचोगे कैसे? इसलिए जानना जरूरी है। और जानना तो आत्मा का गुण है। हम जानने के लिए तो बहुत कुछ जानते हैं। टीवी खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? क्या देखने के लिए? जानने के लिए। क्या जानना चाहते हो? न्यूज। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ की न्यूज के लिए क्या करते हैं? टीवी खोलते हैं, न्यूज सुनते हैं। अखबार क्यों पढ़ते हो? जानने के लिए। किताबें क्यों पढ़ते हो? जानने के लिए। स्कूल क्यों जाते हैं? जानने के लिए, है? लेकिन जो जानना है उसको छोड़ देते हो। यदि अखबार नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। यदि आप न्यूज नहीं भी सुनोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपने जीवों के विषय में नहीं जाना तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और जीवन में जाने ही नहीं कि जीव कौन कौन से होते हैं, तो फिर क्या जानने आए थे? अरे बोलिए ना, है? अब आप कहोगे माता जी क्या करें, आपको क्या पता, हमें तो, हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास इतना काम है। आपके पास तो टाइम है, इसलिए आप तो पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। आपके पास कौन सा परिवार है, कौन से बाल बच्चे हैं, तो आपके पास तो पूरा टाइम ही टाइम है, इसलिए हाँ आप जो है स्वाध्याय कर लेते हैं, अच्छे से सब जान लेते हैं। हमारे पास थोड़ी टाइम है। अरे बोलिए ना, आपका ऐसा विचार हो सकता है ना? लेकिन ध्यान रखना, जितना इस संसार को जानना जरूरी है उससे ज्यादा जीव को जानना जरूरी है। जीव कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी गति में है, कितने तरह के जीव होते हैं, कितने जीव दुखी हैं, कितने जीव सुखी हैं। यदि ये सुखी है तो क्यों है? यदि दुखी है तो क्यों है? यदि इन सब प्रश्नों के उत्तर आपने पा लिए तो समझना कि आपने जीवों को जान लिया। और जिसने जीवों को जान लिया उसने खुद को जान लिया। क्योंकि तुम कौन हो? मैं भी जीव हूं, है ना? अब तुम अपने जीव को नहीं जानोगे तो दूसरों के जीव को भी नहीं जान सकते। और जो जीव मात्र को नहीं जानता है वो जीवात्मा परमात्मा को भी नहीं जानता है। भगवान क्या है? वो जीव है कि नहीं है? पहले तो अपन ये फाइनल कर लेते हैं। भाई तुम जीव हो, हम जीव हैं। हम जीव हैं कि नहीं है? है, चलो ये भी पक्का। अच्छा, और जितने और जीव जंतु दिखते हैं वो जीव हैं? चलो वो भी जीव है। भगवान जीव है कि नहीं है? दिमाग लगाने तो सबको है या नहीं है? यदि अपने अंदर से उत्तर आएगा तो उसका कुछ और स्मरण रहेगा, है ना? तो ये सबसे पहले फाइनल कर लें कि भगवान जीव है कि नहीं है। अरे बोलिए ना, देख लो, फाइनल कर लो। अभी मैं पूछूंगी कैसे है, फिर ये बताना पड़ेगा। हाँ, सिद्धि करनी पड़ेगी।
यदि परमात्मा जीव है तो क्यों है? और जीव, जब वो जीव है और मैं जीव हूं, तो उनमें हम में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना, आपको ठंड लग रही है, ठीक बात है, अभी अच्छे गर्म कमरे में बैठे हैं, सारे कपड़े पहने हैं, शॉल ओढ़े हैं, हाँ, आराम से, पैर भी गर्म है, हाथ भी गर्म है, फिर कोई पूछे ठंड लग रही, बोले नहीं लग रही। और जो मुनि महाराज बिहार कर रहे हैं ना, उनसे पूछो ठंड लग रही कि नहीं लग रही, उनसे पूछो, है, हाँ। तो ठंड आपको लग रही है, ठंड मुनिराज को लग रही है, और ठंड परमात्मा को लग रही है कि नहीं लग रही, हाँ या ना? परमात्मा को ठंड लगती कि नहीं लगती? अब फिर डाउट में आ गए भैया जी, परमात्मा को ठंड लगती कि नहीं लगती? देखो, इसीलिए जीव को जानना जरूरी है। कौन से जीव को? बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म, 3 तरह के जीव होते हैं। बहिरात्मा जो केवल बाहर की तरफ देखे, अपनी आत्मा की तरफ देखे ही ना, वो बहिरात्मा। जो अपनी आत्मा में भी झांकने लगा है, अपनी आत्मा को भी जानने लगा है, अपने आत्मा के विषय में भी चिंतन मनन करने लगा है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, वो अंतरात्मा। और जो शरीर से 8 कर्मों से मुक्त हो गया है, वो परमात्मा। तो ठंड किसको लगती है? आत्मा को या शरीर को? किसको लगती है? शरीर को। बहुत अच्छा उत्तर है आपका। तो फिर शरीर, तो मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं? कितने कंफ्यूज हो, मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? बच्चे बताएंगे, हमारे युवा बताएंगे, आप आत्मा हो या आप शरीर हो? आत्मा हो। ठंड किसको लगती है? फिर ये क्यों पहनी है आपने? जब आत्मा को ठंड लगती नहीं है तो फिर ये क्यों पहनी है आपने? ठंड शरीर को लग रही, लगने दो, शरीर हमारा थोड़ी, मैं तो आत्मा हूं, है? अच्छा, आत्मा शरीर में है। अच्छा, तो ये दोनों अलग हो सकते नहीं हो सकते? शरीर और आत्मा अलग हो सकते कि नहीं हो सकते? इसीलिए स्वाध्याय की जरूरत है, इसीलिए ज्ञान की जरूरत है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन से हम बहुत दूर हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो दर्शन कहां से करोगे? व्यवहार सम्यक दर्शन श्रद्धा से हो जाएगा, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन भी तो होना चाहिए। हमने प्रथमानियोग का सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग का सम्यक दर्शन भी तो चाहिए। बंधुओं, चलो पहले आपके उत्तर दे दूं। आप शरीर हो कि आत्मा हो कि ठंड किसको लगती है, जैकेट किसके लिए पहनी, इसका उत्तर दे दूं, फिर आगे चर्चा करती हूं कि आप जीव है, आप आत्मा है, ठीक है? कर्मों से सहित है। कैसे है? कर्मों से सहित है। और जब तक कर्म है तब तक शरीर है। ये आत्मा बिना शरीर के रहने वाली नहीं है। यदि कर्म अच्छे हैं, पुण्य अच्छा है, तो शरीर उत्तम मिलेगा। देवगति का शरीर, मनुष्य गति का शरीर, अच्छा शरीर मिलेगा, है ना? और यदि कर्म बुरे हैं तो फिर जो कीड़े मकोड़े, नरक, त्रेंच, पशु आदि इसमें जन्म हो जाएगा, ठीक है? शरीर उनका भी है, शरीर तुम्हारा भी है। शरीर के बिना वो भी नहीं रह सकते, शरीर के बिना तुम भी नहीं रह सकते। मगर तुम्हारी क्वालिटी है कि तुम्हें A1 कार मिली है, सबसे बढ़िया वाली। कौन सी कार होती है? नाम बताना जरा। मर्सिडीज। अच्छा,
वो सबसे अच्छी होती है। तो ये समझो इस समय आपकी आत्मा मर्सिडीज में है, और छोटी मोटी कार कौन सी है? घोड़ा, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, ये छोटे मोटे साइकिल है, ये सब पैदल वाले हैं, और हम बढ़िया वाली कार में बैठे हैं। लेकिन ये कार हमें मिली कैसे? कर्मों से। बिना कर्म के कुछ भी यहाँ नहीं मिलता है। जैसे कि आपको कार मिलती तो आप नोट से खरीदते हो, जो चीज नोट में मिलती ना उसकी कीमत आपको समझ में आती है, लेकिन जो चीज आपको पुण्य से मिली है ना उसकी कीमत आप नहीं समझते हो। ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ये बड़े मतलब करोड़ों रुपए तो छोड़ो, यानी रुपए वो काम नहीं कर सकते जो काम पुण्य करता है। तो इसीलिए जो चीज तुम्हारे घर में पैसे से आई है उसका दुरुपयोग करते हो कि सदुपयोग? अरे बोलिए ना, सदुपयोग करो। कोई दुरुपयोग करे घर में तो चिल्लाओगे ना, क्यों? क्योंकि आप पैसे की कीमत जानते हो। और हमारे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी चिल्लाते नहीं है, डांटते नहीं है, उपदेश देते हैं, भैया ये बड़ी कीमती है मनुष्य पर्याय, इसका सदुपयोग कर लो, इसको व्यर्थ में मत गवाओ, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, संयम का पालन करो, जिससे जैसे तुम नोट कमाते हो ना, नोट कहां से आ रहे हैं? पुण्य से। और पुण्य कहां से आ रहा है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति से, संयम से, साधना से पुण्य यहां से आ रहा है। ठीक है, अब पुण्य से जो आया वो तो तुम्हें दिखा नहीं, पुण्य नोट दिखे तुम्हें, मैंने कमाए हैं। किसने कमाए हैं? मैंने कमाए। ऐसे कैसे दान दे दूं? सारा दान ही कर दूं क्या है? लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति भी मैंने देखे हैं जो अपनी आय का 90% हिस्सा दान करते हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं। हाँ, और उनके यहाँ आज कमी कुछ नहीं है। तो मैंने वो जो है आई अस्पताल चलाते थे, आंखों का अस्पताल, ऑपरेशन करवाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप सबसे सहायता लिया करो, हर कोई देना चाहता है, इसमें तो अच्छा काम है ये। बोले माता जी जिस दिन मेरे पास 6 रुपए बचेंगे, कितने? 6 रुपए बचेंगे, उस दिन मैं दूसरों से सहायता ले लूंगा, क्योंकि मैंने ये काम उस दिन शुरू किया था जिस दिन मेरे पास 6 रुपए थे। बोले ना लाए हैं न ले जाना है, और कुछ अच्छा कर लेंगे, बस वही हमारे साथ जाना है। लेकिन अंदर में भाव ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता है। और फिर घर है, परिवार है, एक व्यक्ति की नहीं चलती है। जरूरी नहीं कि एक की, पहले के समय में तो पुरुष की चलती थी, अब क्या हुआ? कुछ दाल में काला है? एक आज से 20 वर्ष पहले का एक उदाहरण सुनाऊं आपको। 20 वर्ष पहले का, अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, अब क्या हालत होगी वो तो आप जानो। एक व्यक्ति, एक जोड़ा बैठा था, तो मैंने कहा आप अभिषेक पूजा करते हैं? बोले नहीं माता जी मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा भाई सप्ताह में एक बार कर लिया करो भाई, कम से कम हमारा जो छठ आवश्यक है आप रोज नहीं कर पाते हैं, तो सप्ताह में कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। तो उसकी पत्नी आंख दिखाने लगी, बोली सोच समझ के लेना नियम। अब बेचारे ने कहा नहीं नहीं मैं कर लूंगा। नहीं माता जी मैं कर लूंगा, एक दिन मेरे को 2 दिन की छुट्टी मिलती है, एक दिन में अभिषेक पूजा मैं कर लूंगा, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है। अब उसके बाद उसने नियम ले लिया, अब बाहर गया। अब बाहर जाके वो, अंदर तो मेरे कारण ज्यादा बोल नहीं पाई, बाहर जाके शुरू हो गई होगी, और उसको इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि वो वापस लौट के आया। बोले माता जी मैं नहीं कर पाऊंगा। अब इसको कर्म पत्नी कहोगे या धर्म पत्नी कहोगे? जबकि पत्नी कैसी होनी चाहिए? जो धर्म की, जैसे भी हमारी बहन जी बैठी है, जयपुर से आई है, बहुत खुश हो रही है। बोले माता जी हमारे पतिदेव कभी किसी साधु संत के पास नहीं गए,
और अब आपके पास आते हैं तो मेरा दिल बड़ा खुश होता है। ये होती है धर्म पत्नी कि कम से कम गए तो पास में, कम से कम कुछ नियम धर्म का पालन तो किया, कम से कम कुछ शुरुआत तो करी। लेकिन कर्म पत्नी होती है तो वो कहती बस सोच समझ के लेना, घर में बच्चे भी हैं, कौन संभालेगा, मैं अकेले संभालूं क्या। जबकि उसको ये कहना चाहिए कि बच्चे मैं संभालूंगी, बच्चों को भी मंदिर लेके चलेंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, आप अभिषेक करना, मैं अभिषेक देखूंगी और आप गंधोदक देना, बच्चों को भी लगाऊंगी और मैं भी लगाऊंगी। यदि धर्म पत्नी होती तो ऐसे भाव होते। लेकिन आजकल की माताओं ने अपनी लड़कियों को इतना बिगाड़ रखा है, इतना बिगाड़ रखा है कि धर्म से तो बच्चों को बिल्कुल दूर रखती है। बेटा मंदिर मत जाना, स्कूल जा रही ना तो रहने दो, कोई बात नहीं बेटा, संडे को चले जाना। ना उसे अभिषेक देखना सिखाया, ना उसे पूजा करना सिखाया, ना उसे भक्ति करना। बेटा तू सो जा, है ना संडे है, अब 7 दिन 6 दिन स्कूल गई है, थक गई होगी, सो जा बेटा। पहले बचपन में ऐसे संस्कार दिए और बड़े हो गए फिर वो वैसे ही हो जाती है। और फिर वो ना तो धर्म की कीमत समझती है, ना पूजा करने के संस्कार है, ना अभिषेक देखने के संस्कार है, ना उन्हें ज्ञान सिखाया कि क्यों करना चाहिए। और इसी कारण से जब वो अपने ससुराल जाती है तो फिर वहां भी फिर वही वातावरण पैदा करती हैं, उसी तरह का वातावरण करके ना खुद करती हैं और ना करने देती हैं। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही मैं ये तो कहीं और की बात है। हाँ, एक नारी से 2 घर चलते हैं। नारी को 2 घर का दीपक कहा है। यदि इस घर में है तो माता पिता को सुखी करती है, और संस्कार लेकर जब दूसरे घर में जाती है तो ससुराल को सुखी करती है, और जिसकी ससुराल में सुखी रहता है वो उसके पीहर वालों को भी सुख रहता है। उनके पीहर वाले भी शांत और सुखी रहते। नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में है, स्वयं धर्म करती है, सबको करवाती है, बहुत अच्छे से संस्कारों से। अपनी बेटी को दहेज में कार दो या ना दो, मगर संस्कार जरूर देना। कार जितना काम नहीं करेगी उतना काम संस्कार करेगी। कार में हो ना हो संस्कार सुखी कर देंगे उसको। चलिए, चर्चा तो अपनी जीव पर चल रही थी, ठंड लगती है किसको लगती है हैं? देखिए, राग और द्वेष 2 चीजें। जिसने राग देश कामादिक जीते उसने सब जग जान लिया। ठीक है, किसको जीतना है? राग और द्वेष के। ठंड क्यों लगती है? राग के कारण। ठंड क्यों लगती है? किससे राग है? शरीर से राग है। यदि शरीर से राग है तो महसूस करेंगे, और नहीं है तो हमारा ध्यान आत्मा पर रहेगा। जिस पर ध्यान रहता है वो विचार हमारे मन में आता है। हमारा ध्यान शरीर पर है। अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपका ध्यान शरीर पर है क्या? नहीं है। यदि आपके कभी कमर या घुटने किसी में पीड़ा होगी भी तो इस समय पता नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही पता? क्यों नहीं चल रही पता? क्योंकि ध्यान प्रवचन में है, ध्यान ज्ञान में है। इसीलिए अभी पीड़ा होते हुए भी पता नहीं चल रही है। लेकिन जैसे प्रवचन खत्म होगा, बहुत ठंड हो रही आज तो, और गया शरीर में ध्यान, है ना। तो हमें आत्मा से राग ना हो करके हमें शरीर से राग है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मुनिराज कैसे रहते होंगे? ऐसे रहते हैं। ये आत्मा की शक्ति, जिसका ध्यान आत्मा की तरफ चला गया तो उसका ध्यान शरीर से हट जाता है, और जब शरीर से ध्यान हट जाता है तो शरीर में होने वाली कोई भी क्रिया उसे प्रभावित नहीं करती है। हमारे अब तो फिर भी चलो शरीर कमजोर है, पहले जैसा वज्रसम नाराज संघनन नहीं है कि अब ऐसे ठंड में हम पहाड़ पे जाके खड़े हो जाएं और वहां ध्यान लगा के बैठ जाएं, पता चलेगा वही नमो सिद्धाड़म हो गए देखो सही है ना। चतुर्थ काल में सर्दी में कहाँ है? नदी के किनारे
गर्मी में पहाड़ों पर और बारिश में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, ठीक है। लेकिन शरीर संगठन मजबूत था। ध्यान शरीर में नहीं है, ध्यान आत्मा में है, लेकिन शरीर बीमार नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? इस शरीर की मजबूती थी। अब हम इस बात को नहीं कह सकते कि अभी के महाराज यदि करें, देखो आप स्वयं समझ रहे हैं, आपका ही छोटा बच्चा है? कितना उसका शरीर का संगठन, आपकी बहू है वो कितना काम करती है, सास वो कितना काम करती है, और बेटा वो कितना काम करता है। सास यदि 10 जनों का खाना बनाएगी तो भी नहीं थकेगी, और बहू यदि 4 जनों का बना लेगी तो थक जाएगी। अब 2 घंटे आराम चाहिए उसको। सुबह 7 बजे उठी है, दोपहर में 2 घंटा फिर चाहिए। सास यहाँ 5 बजे उठी है, रात को 10 बजे सोती है, उसे दोपहर में कोई आराम नहीं चाहिए। इस शरीर की संगठन है, शरीर की शक्ति है, और उसी के अनुसार ही हम आगे काम कर सकते हैं। तो शरीर का ध्यान इसलिए रखना पड़ता है कि हमें इससे आगे तक धर्म करवाना है, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा नहीं रहती। कब तक? जब तक कर्म है। कब तक? जब तक कर्म है। फिर भी जितना सहन होता है, हमारे जैन साधु बहुत अच्छी तरह से उसे सहन करते भी हैं, पूरे भावों के साथ में, संयम के साथ में। और जो जितना कर रहा है बहुत है, जो जितना कर रहा है, नहीं करने वालों की अपेक्षा जो जितना कर रहा है उतना बहुत है ना। तो ठंड किसको लगती है? शरीर को, ठीक है। अब शरीर है तो आत्मा ठंड महसूस कर सकती है, लेकिन जब 8 कर्म का नाश हो जाएगा और आत्मा कर्म रहित हो जाएगी तो आत्मा को ठंड लगेगी ही नहीं। बात आई कि नहीं समझ में? भूख किसको लग रही है? नींद किसको आ रही है? गर्मी किसको लग रही है? ये सारी क्रियाएं शरीर के स्तर की हैं। किसके स्तर की हैं? शरीर के स्तर की। अब इन शरीर की स्तर की क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए संयम होता है। 5 इंद्रियों को वश में करने के लिए संयम होता है। आत्मा कहीं इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के कहीं इसमें ही ना पड़ जाए, कहीं इसके चक्कर में सारी जिंदगी खुद को भूली रहे, केवल इसी में ना लग जाए। इसके लिए होता है संयम कि भाई चलो एक बार भोजन कर लिया, अब 23 घंटे के लिए फुर्सत। अब दिमाग धर्म में लगा रहेगा। 23 घंटे दिमाग भोजन से हट गया। अब दिमाग में भोजन 23 घंटे आने वाला नहीं है। अब तुम स्वाध्याय करो बैठ के, 1 घंटा तो चाहिए। 1 घंटा में ले लिया, अब वो 23 घंटे चल जाएगा। अब 23 घंटे गाड़ी चल गई। अब चलो दूसरा दिन हुआ, जिस दिन लिया ध्यान किया, सामायिक करी, स्वाध्याय किया, प्रवचन किया, है ना, और सारे धर्म की क्रियाएं करी। अब गाड़ी इतनी चल गई, अब फिर गाड़ी को दूसरे दिन चाहिए, फिर दूसरे दिन ले लिया। लेकिन जिसकी गाड़ी जैसी हो, कोई 1 दिन छोड़ के 1 दिन लेते हैं, कोई 2 दिन छोड़ के 1 दिन लेते हैं, कोई 8-8 दिन के उपवास भी कर लेते हैं, कोई 48 दिन का भी कर लेता है, कोई 64 दिन के भी कर लेते। अब किसकी गाड़ी कितनी अच्छी है वो देखने वाली बात है। जिसकी गाड़ी जैसी होती है वो उतनी संयम साधना करके इस शरीर को कंट्रोल करके अपने ध्यान को आत्मा की तरफ ले जाता है, और स्वाध्याय और संयम तप के साथ में कर्मों की निर्जरा, पापों की निर्जरा करके बाहर के मोह को छोड़ करके अपने अंदर जाने का प्रयास करता है। इसका नाम ही धर्म है। और जितना भोगों में लीन हो, जितनी इच्छाओं की पूर्ति करो, ये तो कभी पूरी होने वाली है ही नहीं है, कभी नहीं पूरी होने वाली। आज एक है तो कल अनेक है ना। जब शुरुआत में मोबाइल आया था तब कैसा था? तब उसी के लिए ललचाते थे, चलो वो वाला खरीद लिया, फिर उससे अलग दूसरा और आ गया, फिर उसके लिए ललचाने लगे, फिर तीसरी तरफ वो टच स्क्रीन वाला आ गया,
फिर उसके लिए ललचाने लगे, फिर एंड्रॉइड आ गया, फिर उसके लिए ललचाने लगे, फिर स्मार्ट आ गया है, फिर को एक और है ना, वो कौन सा बहुत महंगा सा आता है, आईफोन। अच्छा, फिर वो आईफोन आ गया, एक और आता था, वो फल का नाम था उसका, अच्छा वो एप्पल, हाँ फिर एप्पल आ गया। तो तुम कहां तक भागोगे? ये तो आते रहेंगे और तुम भागते रहो। इच्छाएं तो कभी पूरी होने वाली है ही नहीं है। तो इच्छाओं को सीमित करके और अपने मन को जहां अंदर ले जाते हैं, वहां जो तृप्ति मिलती है, वहां जो संतोष मिलता है, वहां जो सुख मिलता है और वहां जो शांति मिलती है, वो दुनिया में कहीं भी मिलने वाली नहीं है। और धर्म जो दे सकता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। ये आने वाली पीढ़ी जो न मंदिर जा रही है, न जाप करती है, न माला फेरती है, 18-18 घंटे नौकरी करती है लैपटॉप में बैठ करके, हैं, अब 20 और 30 और 40 के होते होते उनका शरीर बेकार, उनका दिमाग बेकार, डिप्रेशन में आ गए, उनको दुनिया भर की बीमारियां हो गई। बोलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आज हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ ये 40 साल में बेकार हो गया। जो धर्म के साथ जिएगा वो लंबा जी सकता है, और जो अधर्म के साथ रहेगा वो थोड़े में थक जाएगा, क्योंकि बाहर दौड़ है और अंदर विश्राम है। इंसान को सावधान के साथ विश्राम भी चाहिए, और आत्मा जब आत्मा में बैठकर विश्राम करती है, इससे बड़ा सुख उसको दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। तो तुम कौन हो? जीव हो कि नहीं हो? जीव हो। अच्छा, भगवान जीव है कि नहीं है? हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? परितोष जी। भगवान जीव है कि नहीं है? नहीं है। फिर आप मंदिर किसको देखने जाते हो? परमात्मा को। तो परमात्मा जीव नहीं है? नहीं है। थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। आप मंदिर में किसको देखने जाते हो? शब्द बोलो जो अभी बोला था, परमात्मा बोला था ना आपने। अब परमात्मा शब्द में आत्मा आया कि नहीं आया? आत्मा जीव है कि नहीं है? आत्मा जीव है ना। और मंदिर में किसके दर्शन करने गए आप? परमात्मा के दर्शन करने गए ना। तो आत्मा और जीव अलग अलग होता है क्या? परम आत्मा, परम, शुद्ध, विशुद्ध, चरम, उत्कृष्ट, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, परमात्मा। परम आत्मा, जैसे रानी, महारानी, महा लगा दिया, सबसे बड़ी हो गई। व्रत, अणुव्रत, छोटे हो गए। महाव्रत, बड़े हो गए। पूज्य, परम पूज्य, अब इनसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, परम पूज्य। तो परम आत्मा यानी परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा, शुद्ध जीव है भगवान। आज साल का अंतिम दिन है, खाता बही खत्म करो आज की, कल से नई शुरू करनी है? कल से नया साल आ जाएगा। कौन सा साल आ जाएगा? नया साल आ जाएगा। कहां से आएगा? इंग्लैंड से, अमेरिका से, स्वर्ग से, नरक से, कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? आप ही तो कह रहे आएगा, कहां से आ रहा है? मैं भी तो जरा उसका पता पूछ लूं कि कहां से आता है। ये हर साल आ जाता, चला आता है हर साल, कहां से आता है? एक काल चक्र है। क्या है? काल चक्र है। और काल व्यवहार काल चक्र है। हर साल में एक चक्र पूरा हो जाता, सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना। सुबह सूरज निकलता है, शाम को, अभी मैंने परसों नरसों के प्रवचन में बताया था, दिन रात कैसे बनते हैं, सप्ताह कैसे बनता है, वर्ष कैसे बनता है, पक्ष कैसे बनता है, महीना कैसे बनता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले के प्रवचन में अभी मैंने बताया था। नए वर्ष में बड़ी खुशी है सबको, बड़े प्रसन्न है कि नए वर्ष में प्रभु के दर्शन, अच्छी बात है, होना चाहिए और करना भी चाहिए। कम से कम इस निमित्त से आपने धर्म किया तो सही।
इस निमित्त से आप प्रभु के चरणों में आए तो सही, इस निमित्त से कम आपने तीर्थ यात्रा तो करी, है ना, अपने बच्चों को तीर्थ यात्रा पर लेकर आए, वरना तो अपना घर का वही रोज का काम चल रहा था। निमित्त मिला तो इस बहाने आपने नए वर्ष के को निमित्त बना करके आपने प्रभु के दर्शन के भाव बनाए, अच्छी बात है, करना चाहिए। और नया वर्ष सबके लिए मंगलमयी हो, सबके लिए शुभ हो, है ऐसी भावना तुम भी भाओ, हम भी भाएं और सभी भाएं, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वाले नए साल का। वृक्षों में लता का, नहीं होने में खता का, और नए साल में जहां से आता है उसके पता का। पैसों में जमा का, सतियों में मनोरमा का, और हम सबकी आत्मा का। बड़ों की बात मानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और अपनी जीवात्मा को जानने का। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में जयपुर का। विधान में मौली का, कोयल की बोली का, और आने वालों में सिधौली का। आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। कर्म के हरने का, भव से तरने का, और सहस्त्रकूट में एक एक प्रतिमा विराजमान करने का। बोलिए 24 भगवान की। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और हम लोगों ने कनाडा में भी दिगंबर जैन मंदिर बनवाया था 84 के अंदर। तो कनाडा में पहले कोई धर्म वगैरह इतना नहीं था प्रचार, उसके बाद में काफ़ी लोग वहाँ पर दर्शन करने आते थे, और जो थोड़ा सा नॉन वेज भी खाते थे उन्होंने भी ज़िंदगी उनका छोड़ दिया था। तो हमें बड़ी खुशी हुई, जो बाहर देशों में भी जैन धर्म का प्रचार इतना हो रहा है। सब बहन जी, माता जी, महाराज जी के, भगवान के आशीर्वाद से सब आगे बहुत अच्छा चले और ऐसा ही चलता रहे। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि भगवान ने मुझे ये फिर से अवसर प्रदान किया कि मैं कुछ कर पाऊँ। ये गुरु माँ का ही आशीर्वाद है जो मैं इस लायक कुछ कर पाती हूँ, और भगवान के दर्शन मैं चाहती हूँ जीवन भर मुझे मिलते रहें और मैं उनके सानिध्य में जुड़ी रहूं, यही मेरी कामना है। यहाँ पे आके सहपरिवार हमको बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा के सामने बैठने से अपने आप भाव बन गए कि प्रतिमा का हमें शांति धारा करना है। रोज़ माताजी पिताजी सुबह पारस चैनल पे देखते हैं शांति धारा और कलश, तो आज ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। 31 तारीख को यहाँ पे हमने अभिषेक किया, कलश किया, और अगला साल इसी प्रकार इस प्रकार का सौभाग्य हमें मिलता रहे और पुनः दर्शन के लिए अवसर प्राप्त हो, ऐसी हम मनोकामना करते हैं और सबके लिए नव वर्ष की मंगलमय की कामना करते हैं। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, वर्ष 2023 के अंतिम दिन चल रहे हैं। मैं आपको आने वाली 31 दिसंबर 2023 को सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और वर्ष 2023 को अलविदा करें जहाज वाले बड़े बाबा भूगर्भ से प्रकटित मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करके। उस दिन शाम को 7 बजे से बड़े बाबा की
महाआरती, भक्तामर पाठ, रिद्धि मंत्रों के साथ में और भव्य भजन संध्या होगी और रात को ठीक 12 बजे नववर्ष 2024 का आगाज करेंगे बड़े बाबा की 108 दीपकों से महाआरती के साथ में। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है। वर्ष 2024 का पहला दिन 1 जनवरी 2024 को सोमवार को सुबह बड़े बाबा का 1008 कलश से महामस्तकाभिषेक विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में होगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें और नववर्ष का आगाज करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी, विशेष शांति धारा अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।